एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड के लिए विज्ञान का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरे प्रश्न आंसर सहित मैं आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो यह पत्ती में होती है। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर रहेगा साइटोकाइनिन। अगला है परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और पांचवा है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो क्या रहेगा? डायऑप्टर। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, तो पहले का बी आएगा आपका, दूसरे का आपका सी रहेगा, और जो तीसरा है आपका इसका सी वाला रहेगा। चौथे का आपका यहाँ पे ये दा वाला सही रहेगा, और पांचवे का आपका ए वाला, और जो छठा है इसका सी वाला सही रहेगा। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो चलिए रिक्त स्थान को कंप्लीट करेंगे। पहला रिक्त स्थान, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है डेडेस कहलाती हैं। तो क्या कहलाती है? द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है अधात्विक ऑक्साइड प्राय डेडेस होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला है अधातुएं प्राय विद्युत की डेडेस होती हैं, तो कुचालक होती हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डेडेस है, तो क्या है? न्यूरॉन। अगला है मनुष्य में डेडेस जनन है, तो मनुष्य में क्या है? लैंगिक जनन होता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात डेडेस कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? आवर्धन। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है इसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। तो पहली है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी, वह की संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरा है हाइड्रा में प्रजनन, तो किसके द्वारा होता है? कलिकायन या फिर मुकुलन। तीसरा है अनुवांशिकी के जनक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। और अपसारी लेंस, तो इसका रहेगा आपका अवतल लेंस। और तारों का टिमटिमाना क्या है? एक वायुमंडलीय अपवर्तन है। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो क्या रहेगा? किलोवाट घंटा। ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे इन पर। ये हो गई आपकी जोड़ियां। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। दूसरा है उष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए। तो पहला रहेगा चांदी, और दूसरा रहेगा तांबा। अगला है अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? तो इंसुलिन और ग्लूकागन का होता है। तो इंसुलिन
और दूसरा है ग्लूकागन। अगला है मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? तो वृषण में होती है। अगला है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र हम लिखेंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम भरेंगे सत्य। पहला है मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। तो ये आपका क्या रहेगा? असत्य रहेगा, क्योंकि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। तो ये मांसाहारी में आपका सत्य है। यदि सर्वाहारी होता तो ये सत्य रहता। अगला है विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि जो विद्युत चुंबक है वो क्या है? अस्थायी चुंबक है। यदि यहाँ पे अस्थायी होता तो आपका सत्य रहता। अगला है आपका सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। सोडियम क्या है? एक क्रियाशील धातु है। और पांचवा कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा, क्योंकि क्या है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, यह उष्मा उत्पन्न होती है इसमें। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। उष्मा क्षेपी यदि होता तो सत्य रहता, यहाँ पे उष्मा शोषी है, इसलिए ये आपका असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से हम इन पे टिक करेंगे। तो पहला आपका यहाँ पे गलत है, दूसरा आपका सही है, तीसरा भी आपका गलत है, चौथा आपका सही, पांचवा सही, और जो छठा है वो आपका गलत है। तो देखिए अब आपका छठा प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। और सातवां है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। आठवां है एल्किन एवं एल्काइंस आप क्या समझते हैं? नौवां है स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? और 10वां है परागण क्या है? तो अच्छे से आपको सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से 11वां प्रश्न है मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। 12वां है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? इसका मात्रक क्या है? 13वां है गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। 14वां है विभवांतर किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। परिनलिका किसे कहते हैं? और किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। 17वां उत्पादक किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है 18वां उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 19वां है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? तीनों की परिभाषा बतानी है। और धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर आपको बताना है। और 23वां है मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आज की इस वीडियो में आपने विज्ञान का प्रश्न पत्र कंप्लीट किया है। प्री बोर्ड के लिए अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे। इसी तरह से मैं आपको 4 सेट दूंगी, 4 ही में से आपको 50 से 60 अंक एग्जाम में प्राप्त हो सकते हैं। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।